ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 101वें अध्याय में नवग्रहों की शांति के विषय में जानकारी श्रवण करवाई है। आज हम आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 102 अध्याय में वानप्रस्थ धर्म निरूपण, वानप्रस्थ वगैरह जो हैं इनके किस प्रकार से इनका धर्म है, किस प्रकार से इनको हमें करना चाहिए, उसके बारे में आपको श्रवण करवाएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। इसी क्रम में आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उनको धर्म निरूपण, वानप्रस्थ धर्म निरूपण के बारे में समझा रहे हैं। और भगवान विष्णु जो हैं भगवान शंकर को समझा रहे हैं। सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। ये सब कथा इस प्रकार से चल रही है। जो भगवान ने उनको सुना वही याज्ञवल्क्य जी ऋषियों को सुना रहे, वही सूत जी अन्य ऋषियों को सुना रहे हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का आपसे वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी इसका श्रवण करें। कहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट पुरुष को अपनी पत्नी के संरक्षण का भार पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा पत्नी के सहित वन में जाना चाहिए। या तो पत्नी का भार अपनी पुत्रों के ऊपर छोड़ें, पत्नी को अपने पुत्रों के पास छोड़ें, या फिर पत्नी सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें, वानप्रस्थ आश्रम में जावें। वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का निर्वाह करते हुए अपनी स्रोत अग्नि एवं ग्रह अग्नि के साथ वन में जाए। शांत एवं क्षमावान रहकर वह अहर्निश निरंतर देवोपासना में निमग्न रहे। शांत और क्षमावान होकर के निरंतर देवताओं की, भगवान की उपासना में मग्न रहे। वह बिना जोती हुई भूमि से उत्पन्न अन्न के द्वारा अग्निदेव, पितरों, देवताओं, अतिथियों तथा भृत्यों को तृप्त, उनको संतुष्ट करें। इस प्रकार के अन्न से जिसको हल द्वारा न जोता गया हो, बैल और हलों के द्वारा न जोता गया हो, ऐसी भूमि से अन्न जो उत्पन्न होता है, उस अन्न के द्वारा अग्निदेव को, पितरों को, देवताओं को, अतिथियों को तथा जो उसके ऊपर आश्रित हैं भृत्यों को तृप्त करे। सबको उसी प्रकार का अन्न, उसी प्रकार का सब कुछ उनको दे, उसी से संतुष्ट करे। और आत्मज्ञान में तत्पर रहने वाला वह वानप्रस्थी दाढ़ी, जटा तथा लोम राशि को धारण करे, इंद्रियों का दमन करे, त्रिकाल स्नान करे, तीनों समय स्नान करें एवं अपने को प्रतिग्रह अर्थात दान ग्रहण से दूर रखे, किसी का दान वगैरह ना ले। ऐसे व्यक्ति को स्वाध्यायवान, भगवत ध्यान पारायण तथा सभी लोगों के हित साधने में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार के जो मनुष्य हैं, वानप्रस्थी मनुष्य, उनको अपने स्वाध्याय में, अपने अध्ययन में, भगवान के ध्यान में और सभी लोगों के हित के साधन में लगे रहना चाहिए। उसको जीवन यापन के लिए सीमित अर्थ संग्रह करना चाहिए। जीवन अपना चलाने के लिए संक्षिप्त मात्रा में जितना ज़रूरत है सिर्फ उसके हिसाब से है, उतना ही धन का संग्रह करना चाहिए। उसके पास जो कुछ शेष सामग्री हो उसका आश्विन मास में परित्याग कर वह व्रतादि के द्वारा ही समय व्यतीत करे। जो भी उनके पास रह गया हो, शेष बच गया हो, उसको आश्विन मास में सब कुछ त्याग दें और फिर उसके बाद व्रत के द्वारा ही समय व्यतीत करे। यदि शक्ति हो तो एक मास का एक पक्ष का व्रत रखकर मास या पक्ष के अंत में ही भोजन करे। अगर सामर्थ्य हो तो कहते हैं कि 1 महीने का व्रत रखें या फिर एक पक्ष का या 15 दिन का व्रत रखें, फिर उसके बाद ही भोजन प्राप्त करें। ऐसे व्रती अपने दांतों को ही उलूखल मानकर उन्हीं से अन्न को तुष से
विहीन कर अपनी प्राण रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार के जो मनुष्य हैं अपने दांतों के द्वारा ही अन्न को, कच्चा अनाज मतलब उसको भक्षण करें, अन्न को तुष से विहीन कर अपनी प्राण रक्षा के लिए उपयोग में लाते हैं। वानप्रस्थ को चंद्रायण व्रत करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। क्या है उस व्रत में, कैसे कैसे करना है? भूमि पर शयन करना है और वह अपने सभी धार्मिक कृत्यों का संपादन यथासंभव फल से करे, अन्न से नहीं। जो भी करे अपने कृत्यों का फल से ही, वह फल का ही प्रयोग अधिकतर करे। समस्त कृत्यों का संपादन यथासंभव जहाँ तक हो सके फल से ही करे, अन्न से नहीं करे। वह ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य स्थित रहे। गर्मी की ऋतु में पंचाग्नि मतलब 5 तरफ से अग्नि जला के उसके बीच में बैठे। वर्षा ऋतु में स्थंडिल खुले हुए चबूतरे पर शयन करे तथा हेमंत ऋतु में आर्द्र वस्त्रों को धारण करके, और हेमंत ऋतु सर्दी की ऋतु है उसमें गीले वस्त्रों को धारण करके योगाभ्यास के द्वारा अपने दिन व्यतीत करे। जो कांटों से उसे पीड़ा पहुँचाए उसके प्रति भी क्रोध न करे। अगर कोई उस पर कांटों से भी अगर प्रहार करे, उससे उसको पीड़ा पहुँचाए, तो उस पर भी वह क्रोध न करे। बहुत संयम उसको रखना है, वो बहुत संयम से रहे। जो अंगों में चंदन का अनुलेपन करे उस पर भी प्रसन्न न हो। अगर कोई चंदन से उसको बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक बहुत आनंद वाली वस्तुओं से उसको दे, तो भी वो उससे प्रसन्न भी ना हो। समभाव रहे, समभाव से उसको रहना है। इस प्रकार से उस स्थिति में रहते हुए वह अपने वानप्रस्थियों में दुख और सुख भोगने की एक ही समान, दुख और सुख में एक समान उसको रहना है। सुख में फूलो नहीं, दुख में अधिक, मतलब सुख में जो है ज़्यादा खुश नहीं होना और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना है। इस प्रकार से वानप्रस्थियों में दुख और सुख भोगने की एक समान ही क्षमता होनी चाहिए, ऐसी उसकी आवश्यकता है, ऐसे उसको वानप्रस्थी को होना चाहिए। इस प्रकार हम इसमें यहाँ पर 102 अध्याय जो है वानप्रस्थ धर्म का निरूपण, किस प्रकार से वानप्रस्थी को रहना है, उसका हम इस 102वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको 103वें अध्याय में संन्यास धर्म का निरूपण, संन्यास धर्म के बारे में श्रवण करवाएंगे, और उसके बाद में तब तक के लिए हम हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।